औरत वो मुक़द्दस रिश्ता है जो किसी भी सूरत में हर काबिल एहतराम और इंतहाई मोतबर है। पाकिस्तान की चंद बाहिम्मत ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कौम का फ़ख्र बनी। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई बाबाए कौम मोहम्मद अली के शाना बशाना खड़े होकर पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा किया। कायद आवाम की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाकई बेनज़ीर साबित हुई। एक सख्त जान बेटी, एक शफीक माँ और फिर कौम की भारी जिम्मेदारी। मलाला यूसुफजई जिसकी अज़म व ख़यालात को गोली और धमकी भी ना हिला सकी। कौम अरफ़ा करीम को कैसे भुला सकती है जिसने महज 16 साला जिंदगी पाई लेकिन पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आयशा फ़ारूक पाक फ़ज़ाइया की पहली लड़ाका तैयारे की पायलट जिसने F-16 उड़ाया और बादलों के सीने चीरती हुई आसमान में अपना नशेमन बनाया। इंतहाई पसमानदा जिंदगी गुजारने वाली कराची की नसीम हमीद जिसने अपनी तेज रफ्तारी से एशिया की तमाम ख़वातीन को पीछे छोड़ दिया। ख़वातीन पर मुश्तमिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर जिसकी कायदाना सलाहियतों ने गैरों की सरजमीन पर भी वतन का नाम रोशन किया। शर्मीन उबैद चुनाए जिन्होंने दुनिया में ख़वातीन के मसाइल पे दस्तावेजी फिल्म बनाई और ऑस्कर अवार्ड हासिल किया। इन तमाम ख़वातीन ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और माशरे में अपने किरदार से आने वाली बेटियों के लिए अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आई कांट हेयर यू। मुझे तो आप लोगों की आवाज़ ही नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलेगा। देयर यू गो, देयर यू गो। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज औरतों का, ख़वातीन का आलमी दिन है। मैं अकेला मर्द थोड़ा अजनबी अजनबी सा लग रहा हूँ यहाँ। मुझे लग रहा है कि मुझे आज ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को कोई बात मेरी बुरी लग जाए और मैं यहाँ से जा ना सकूँ। तो बट हलीमा इज सिटिंग देयर। हलीमा, थैंक यू वेरी मच एंड यू नो वी लव हलीमा। यू नो तो हलीमा के लिए बहुत सारी तालियां ये बिन्ते फातिमा की तरफ से आई हैं। ऑल दीज वुमेन हु आर सिटिंग ऑन माय राइट साइड, दे आर फ्रॉम बिन्ते फातिमा। आज जो हम दिन मना रहे हैं वो दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे औरत के बगैर ये कायनात मुकम्मल नहीं है, और ये तमाम लोगों को लगता है। औरत के बहुत सारे रूप हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, दोस्त है, वो सब कुछ है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मर्दों के इस माशरे में हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसकी जितनी भी बातें होती हैं वो हम उसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसे बस उसका ये काम ही करना है, ऐसा बस उसकी ड्यूटी है। लेकिन ऐसा है नहीं। औरत बिल्कुल उसी तरह से इंसान है जैसे मर्द है। और ये अजीब सी दुनिया है कि यहाँ औरत को आज भी लड़ना पड़ता है। वो जो 9 महीने पेट में रखती है, वो जो भूखी सो जाती है, वो जो बच्चे की हिफाजत करती है, वो जो शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, वो जो सामने खड़ी हो जाती है, मोहब्बत के लिए मर जाती है, उस औरत को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो मर्दों की बराबरी कर सकती है मर्दों की इस दुनिया में। लेकिन वी आर नॉट ओनली प्राउड, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर वुमेन इन पाकिस्तान। बिकॉज मेरे ख्याल में शर्मीन उबैद चुनॉय से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक तमाम ख़वातीन ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मेरा सैल्यूट टू एवरी सिंगल वुमन इन पाकिस्तान। आपके बगैर हम मुकम्मल नहीं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता माँ का रिश्ता होता है। It's been days since I've seen my mother because I've been busy shooting for my film. Day and night I'm shooting. I'm constantly shooting. I'm shooting 24/7. यहाँ से जाने के बाद मुझे होश नहीं होता and I'm on the set and then it's very difficult for me. I know she's watching the show. वो हमेशा देखती हैं। मुझे याद है एक रोज़ मैं ईद का शो कर रहा था, मैं लाहौर में था। That was first Eid after I moved back here, जब मैं अपनी माँ के साथ नहीं था। तो वहाँ पर हम वैन में थे और उस वैन में मैं अपने होटल जा रहा था शो के बाद। तो मेरे दोस्त ने बेला, उन्होंने एक गाना शुरू कर दिया, माए नी में किन्नू अखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। ये गाना हामिद अली खान बेला ने गाया था और उनके साहबजादे हैं।
सजाद अली बिला जिन्होंने गाना शुरू किया था. And all of a sudden I started crying because I missed her so much. माँ का रिश्ता इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है. And अम्मा, मैं अपना ये प्रोग्राम, मैं अपना ये शो, अपनी सारी जिंदगी की सारी कामयाबियां सिर्फ आपको क्रेडिट करता हूं. If it wasn't for you, आज हर कॉलर के पास हमारे लिए नाम है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे बहुत सारे लोगों से करवाऊंगा जो इस मर्दों के माशरे में अपना नाम बनाती हैं और आज भी बना रही हैं. बेमिसाल लोग हैं वो. आज उन तमाम लोगों से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वही गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूं दुनिया भर की माओं को, दुनिया भर की बेटियों को, दुनिया भर के बेटों को, दुनिया भर के लोगों को. वो गाना जिसमें मां है. Ladies and gentlemen, put your hands together for Sanam Marvi. दर्द विछोड़े दा हाल नी माए मैं किनू दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आही दा बालन बालनी माए मैं किनू आखां Thank you. ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम बात शुरू करते हैं. मुझे ज़रा वो पेपर दे दीजिएगा खालदा, वो पेपर दे दीजिएगा जिस पे लिस्ट है. लेकिन आपने मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस माशरे में, और इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती. ये वो लोग हैं जो दिन और रात काम करते हैं. आज उन ख़वातीन से आपकी मुलाकात है, लेकिन शो जो है वो सैड नहीं है, तो ज़रा अच्छी खासी ठीक ठाक गंभीर किस्म की तालियां बजाइए. गो. ऑलराइट जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक इदारा है जिसमें उन ख़वातीन की देखभाल की जाती है, टेक केयर की जाती है जिन ख़वातीन का इस दुनिया में कोई नहीं होता रब के अलावा. वो यहाँ नीचे अपने बंदों को, ख़ास बंदों को भेजते हैं, और उन्हीं ख़ास बंदों में से एक खातून आज हमारे साथ हैं जो इसकी रूह रवां हैं, जो इसको चलाती हैं. आज आप लोग, आई प्रॉमिस यू, आज आप लोगों के लिए इतने सरप्राइजिंग गिफ्ट हैं. जितने भी लोग देख रहे हैं, हर कॉलर को आज इनाम है. एवरी सिंगल कॉलर दैट गेट्स थ्रू हियर, उसको इनाम है, डेफिनेटली इनाम है. और साथ साथ तो आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं. मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, बल्कि इससे पहले कि मैं इनको मिलवाऊं, इनका एक पैकेज है जो हमने बनाया है. प्लीज वॉच दिस.
आज का शो बड़ा काम का शो है और मैं उन तमाम गेस्ट से जो मेरे हैं उनसे ही बात करूंगा और वही आपको बताएंगे कि आज वो क्या करने वाले हैं। आज आप क्या बताने वाली? एक हेल्दी ड्रिंक, आप अपनी आंखों को अच्छा करना चाहते हैं, बालों को अच्छा करना चाहते हैं, जो डाइट करना चाहते हैं उनको बता दूं कि ये आपके पेट में इतना स्ट्रे करता है कि आपको भूख भी नहीं लगती। आपने करना क्या है, इसमें सिर्फ 2 लौंग लेना है और दूध में डाल जी। अच्छा, ज्यादा अमरूद कौन सा फायदेमंद होता है? पका हुआ अमरूद ज्यादा फायदेमंद होता है या दरमियाना? आप इसको हेल्दी ड्रिंक भी कह सकते हैं, आप इसको डाइट ड्रिंक भी कह सकते हैं। बहुत सारी तालियां। आज तो सारा दिन ही आपका है, तो आज मर्दों से गलतियां होती रहेंगी। हमारा एक पैकेज है जो बिनते फातिमा के लिए चलना था, उसके अलावा कुछ और चल गया। कोई बात नहीं, गलतियां प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं और मैं कभी गलतियों को मिटाता नहीं हूं। उसका रीज़न ये है कि हम इंसान हैं, ह्यूमन एरर्स हमेशा होती हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो दिल और जान से काम करते हैं, ये लोग बहुत कीमती होते हैं हमारे लिए। तो इट्स ओके, हम ये पैकेज आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन बहुत सारी तालियां हैं फरजाना शोएब के लिए जो बेतहाशा काम करती हैं बिनते फातिमा ट्रस्ट के लिए। आपने पाकिस्तान में एक बड़ी कमाल चीज सुनी होगी, 1 रुपए में खाना देने वाले लोग। 1 रुपए में खाना कौन देता है यार? देती हैं एक ऐसी खातून देती हैं कि मैं इनके पास गया, इनके साथ आई हैव डन कपल ऑफ शोज, शी इज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो लव, जो केयर ये प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को जिनके पास खाने नहीं हैं, वो लव, वो केयर दुनिया में कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। बहुत सारी तालियां परवीन सैयद के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमेशा हमको फख्र रहा है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी शामिल है, हम इन पे बजा तौर पे फख्र करते हैं। आज उन्हीं में से एक खातून, पाकिस्तान नेवी के एक ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कमांडर यास्मीन फराज इज हियर। बहुत सारी तालियां यास्मीन फराज के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपने शो का आगाज करते हैं। तो आज इससे पहले कि मैं इन सबसे बात करूं, आई एम गोइंग टू से गो वुमेन एंड यू आर गोइंग टू जस्ट क्लैप। 1 2 3 गो वुमेन। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले परवीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत कैसी है? ये इतना बहुत सारा काम कैसे कर लेती? किसने आपको ये सोच दी थी कि आप सबको खाना खिलाएं? बस सोच नहीं, जाहिर है पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है, बल्कि दुनिया भर का जो है भूख बुनियादी मसला रहा है। और जब एक माँ अपने बच्चों को मार दे तो अंदाज़ा हो जाता है कि भूख बहुत ही जालिम शय है। तो बस उसी वक्त हमने सोच लिया कि जो बहैसियत एक माँ के, बहैसियत एक पाकिस्तानी के, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर अपने घर से आगाज़ किया, खाना बनाया, किसी गरीब को पहुँचा दिया करा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह एक इदारा बन गया। और बहुत शुरू के दिनों के ये साथी हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बहरहाल इन्होंने और इनके जो चैनल पहले वाला था, उसने हमें बहुत ज़्यादा सरपरस्ती दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 3000 से ज़ायद अफराद खाना घर से खाना खा। सनम जब आई थी तो थोड़ी कम तालियां बनी थी। सनम स्पेशली हमारे शोज के लिए आती हैं और बहुत मुश्किल से आती हैं, बहुत बिजी होती हैं, आती हैं। सनम के लिए बहुत सारी तालियां, बिकॉज सनम एक माँ भी है, एक बीवी भी है, एक दोस्त भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है। और सनम जितनी अच्छी औरत है, जितनी अच्छी माँ है, बेटी है, बहन है, दोस्त है, बीवी है, कोई भी नहीं हो सकता। लिटरली अमेजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल। कौन है? कांट हेयर यू। कौन? हु इज दैट? जी मैं आपकी तरफ आता हूँ। और फरजाना, आपको कैसे ख्याल आया है, किस तरह से ख्याल आ गया था कि आपने ये सब कुछ करना है? सच्ची सच्ची बात करनी है, बिल्कुल खुल के। खवातीन के बारे में कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा वो। साहिर, सबसे पहले तो मैं जिस माँ की बेटी हूँ ना, मैं अपनी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए क्लैप करवा दो ज़रा। बस औरत हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का एहसान मंद हूँ मैं। और हम सब औरतें जो आज का दिन मना रही हैं और देख भी रही हैं, हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमें औरत बनाया। मैं बस कुछ करना चाहती थी
चार दीवारी में रह के। ऐसी बात नहीं है कि घर से बाहर निकल के औरत को काम कर सकती है, अपने घर में भी कर सकती है। और ये सोचती थी कि अल्लाह ने हमें ऐसे फजूल में नहीं पैदा कर दिया कि बस ही पैदा हो गए, माँ ने पाल दिया और खाया पिया, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, जैसे दुनिया में आए थे वैसे दुनिया से चले गए। कुछ करना चाहती थी लेकिन ये नहीं पता था कि क्या करना चाहती हूँ। बस ये था कि लोगों को राज़ी करना है और अल्लाह राज़ी होगा। सो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये दे दिया और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने औरत के होने पे कि मुझे अल्लाह ने औरत। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है या थैंक गॉड कि आप औरत होने पे खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, बिकॉज अगर मुझे भी औरत बना देता तो मैं बहुत अजीब सी औरत होता, इट बी वेरी बैड। बट यू नो थैंक गॉड खुदा बस मुझे बस मर्द ही रखा उसने और हमेशा मर्द ही रखना, मेरे अंदर किसी औरत को बेदार मत करना। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पाक टावर्स की इंतजामिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। ये जो बहुत खूबसूरत सी जगह आप देख रहे हैं, दिस इज पाक टावर्स, कराची का एक बहुत बड़ा शॉपिंग आर्केड है, शॉपिंग मॉल है एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका आज वुमेंस डे फेस्टिवल जो है वो किक ऑफ कर रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बहुत सारे फन एंड गेम्स होंगे, बहुत सारे तोहफे तोहफ़ दिए जाएंगे। आज से लेकर 13 मार्च तक ये फेस्टिवल जो है किक इन करेगा और की वजह से। थैंक यू पाक टावर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नॉर्मली लोग आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जाते, आपने क्या डिसाइड कर लिया, क्यों डिसाइड कर लिया कि आप आर्म्ड फोर्सेस में ही जाएंगी? मेरे फादर ना बचपन से ही हमें कोई भी नेशनल इवेंट होता था, जैसे 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, 23 मार्च है, तो उसमें जो मॉर्निंग में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती थी वो हम सब बहन भाई बैठकर सुबह देखा करते थे। तो वो बचपन से ही वो एक शौक़ के हुब्बुल वतनी का एक जज्बा पैदा हुआ और फिर बचपन से मुझे शौक़ था कि मुझे फोर्सेस में जाना है। फोर्सेस के अंदर है तो आप मतलब फोर्सेस में चलेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, नेवी के लोग जो होते हैं वो नॉर्मली उनको जंग का इतना मौका नहीं मिलता, या जंगी मशकें तो होती हैं लेकिन जंग का मौका नहीं मिलता, तो डू यू गो देयर इन दोज यू नो वॉर एक्सरसाइजेस, जाती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मैं क्योंकि ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट में हूँ, ठीक है, तो हम कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। ओके। तो कैडेट्स जो आते हैं उन्हें स्टाफ स्किल सिखाना, सर्विस राइटिंग सिखाना, वो सब, तो वही कैडेट जब ट्रेनिंग करके फर्दर जाते हैं और पूरा शिप इन दोज यू नो वॉर एक्सरसाइजेस, जाती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मैं क्योंकि ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट में हूँ, ठीक है, तो हम कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। ओके। तो कैडेट्स जो आते हैं उन्हें स्टाफ स्किल सिखाना, सर्विस राइटिंग सिखाना, वो सब, तो वही कैडेट जब ट्रेनिंग करके फर्दर जाते हैं और पूरा शिप संभालते हैं, उसका मैनेज करते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि हमारे ट्रेन किए हुए आगे फर्दर जाकर। अच्छा, आज मैं आप लोगों से बहुत डिफरेंट सवाल करूंगा। आज मुझे मोटिवेशन चाहिए पूरे पाकिस्तान की औरतों के लिए और मर्दों के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान की ख्वातीन को ट्रेन करती हैं, पाकिस्तान के मर्दों को ट्रेन करती हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी तालियां इन सब के लिए। सनम शहीद, हाजरा एंड सनम सईद विल बी जॉइनिंग अस वेरी वेरी शॉर्टली। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आज मैंने आपसे कहा है कि आज जो भी कॉलर्स मुझे कॉल करेंगे, टेल मी समथिंग गुड अबाउट यू नो anything, any of your relation with as far as you know women is concerned. चाहे आप बहन के निस्बत से बताना चाहती हैं, माँ की निस्बत से बताना चाहती हैं, बीवी की निस्बत से बताना चाहती हैं, दोस्त की निस्बत से बताना चाहती हैं, आई डोंट नो, जो भी रिश्ते होते हैं जिसमें ख्वातीन आती हैं, उस रिश्ते की निस्बत से कोई एक अच्छी बात मुझे बता दीजिए एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ प्राइज। डेफिनेटली आज हर कॉलर के लिए, एवरी सिंगल पर्सन जो मुझे आज कॉल करेगा उसकी कॉल यहाँ थ्रू हो जाएगी, उसको हम एक बहुत सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं। और वो गिफ्ट क्या होगा इसका मैं ऐलान थोड़ी देर के बाद करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, आज का शो गिफ्ट्स के लिए मत देखिएगा, आज का शो इसलिए देखिएगा, और मर्दों को स्पेशली कह रहा हूँ बिकॉज समा पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है, ये पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। समा हॉस्पिटल्स में चलता है, यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, बहुत सारी और जगहों पे चलता है जहां बहुत सारे लोग, मर्द स्पेशली, बैठ के उसे देख रहे होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम मर्दों को कि आज अपने दिल को खोल दीजिएगा, अपने दिल को बड़ा कीजिएगा, अपने दिमाग को रोशन कीजिएगा और आज अपने घर की औरत को सलाम कीजिएगा। और आज के बाद आपके जहन में अगर कहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो औरत को हिंड्रेंस डालती है उसकी तरक्की में, बस उसको ख़त्म कर दीजिएगा। आज के बाद आपको ये है कि आपने अपनी औरत को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने दोस्त को सपोर्ट करना है, उसके साथ खड़े रहना, उसको कहना है जाओ तुम अपना ख्वाब जियो, मैं तुम्हारे साथ। That only applies to, you know, it doesn't apply to husbands, you know, क्योंकि
शौहर बेचारे दो ही किस्म के होते हैं, एक वो जो शादी करते हैं और मजबूर हो जाते हैं, और दूसरे जो मजबूरन शादी करते हैं। तो ओके, दुनिया में औरतों के दिन के साथ साथ शौहरों का दिन भी होना चाहिए। बट छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान टेलीविजन का, पाकिस्तान फिल्म्स का एक बहुत बड़ा नाम, अभी उनकी रीसेंट फिल्म रिलीज हुई है बचाना। शी इज वन ऑफ द प्रॉब्ली ग्रेटेस्ट फाइंड of Pakistan. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the wonderful Sanam Saeed. तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हाजिर है वो दिल के जो तुम पर फिदा कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सनम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
How does it feel Women's Day पे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मुझे ये नहीं पसंद कि औरतों के लिए सिर्फ एक ही दिन होता है सेलिब्रेट करने के लिए। नहीं, तो मैं समझता हूँ औरतों के सारे दिन होते हैं, मर्द बेचारे एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन निकाल के इतना बड़ा हुआ बनाना एक दिन पे, वो तो रोज रोज की बात होती है। सही बात है। But anyway, how does it feel still? It feels good, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे जो आए हुए फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और सनम से इतनी देर बाद मिलके आपको बहुत अच्छा मिल हमारा पुराना साथ है। अच्छा, आप टेलीफोन कॉल्स भी हमें दे सकते हैं, ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट से आप बात कर सकते हैं। मुझे ये बताइए परवीन, आपसे शुरू करते हैं, कितनी मुश्किलात हुई हैं आपको ये सब कुछ करने में? मुश्किलात आई हैं? हर काम के शुरू में मुश्किलात होती हैं, लेकिन इसको कभी मुश्किल जानना नहीं चाहिए। सही है। इसलिए कि जब तक आप मुश्किलों को छानते रहेंगे, आप समझ जाएंगे आप नाकाम होते जाएंगे। लेकिन आप समझे कि आपके सामने एक मंजिल है, आपको उस तक जाना है। रुकावटें भी आएंगी, सब कुछ होगा, बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन अल्लाह का साथ रहा और फिर इसके बाद ये काम जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं 14 साल से जारी है। मैं यहाँ बहुत सारी तालियां परवीन के लिए। परवीन जितना काम करती हैं, ऑनेस्टली मैं चूँकि मैंने इनके साथ काफ़ी शोज़ किए हैं और मैंने देखा है कि जिस जाफरजानी के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ ये काम करती हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ऑनेस्टली वे वेरी प्राउड ऑफ परवीन, वेरी प्राउड ऑफ परवीन। हमारे पास खाने घर का एक पैकेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक पुलिस ऑफिसर से जो खातून हैं और कमाल पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन सबसे पहले घर का ये पैकेज जो हमने बनाया है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। आज के दौर में सिर्फ 3 रुपए में खाना मिल जाए, क्या ये मुमकिन है? खाना घर 15 साल पहले सरजानी टाउन में खुला। जिस वक्त मैंने ये खाना घर कायम किया था, उसके बाद से मेरी सारी तवज्जो जो है इस तरफ मरकूज हो गई कि इन गरीबों का पुरसाने हाल कोई नहीं था। आज शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर खाना घर के दरवाजे रोजाना 3000 अफराद को साफ सुथरा खाना देने के लिए खुलते हैं। खाना घर की अपनी कोशिश होती है कि वो लोगों तक पहुँचे, उनकी भूख को मिटा सके और इनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, इसलिए इनसे 3 रुपए लिए जाते हैं। परवीन सईद एक आम पाकिस्तानी है, और एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के मसाइल को समझता है। और मेरा ख्याल है आई एग्री विद सनम, जब सनम ने ये कहा कि ये एक ही दिन नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है हम वैलेंटाइंस डे एक ही दिन मनाते हैं, मदर्स डे एक ही दिन मनाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मदर्स डे, तो वो एक दिन सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंस होती है कि इस दिन हम वाकई एहसास करते हैं दोबारा से कि शायद ये होगा। आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने कहा कि समा हर जगह देखा जाता है, ऑफिस में देखा जाता है, हॉस्पिटल्स में देखा जाता है, और बहुत सारे मर्द जो हैं वो इसे देखते हैं और फॉलो करते हैं, स्पेशली शो को फॉलो करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें थोड़ा सा सच बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा औरत को क्रेडिट देना पड़ेगा, थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि औरत हमारी तरह से सोच सकती है, चंद मामलात में हमसे बेहतर फैसले करती है। उसमें पेन बेरिंग कैपेसिटी जो है या कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इमोशनल पेन बर्दाश्त करती है, ट्रॉमा बर्दाश्त करती है। एक शादी में इसलिए रहती है बिकॉज उसको फ़िक्र होती है कि माशरा क्या कहेगा। बच्चों को बड़ा करती है, इसके बाद बहुत मुश्किल से वो उनका फ्यूचर बनाती है, और उसके बाद उसको ये कह के डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि हम बड़े हो गए। नॉट राइट। जिबिल्लत में मर्द और औरत मुख्तलिफ हैं। मैं इसकी गहराई में नहीं जाता, सिर्फ इतना कहता हूँ उन तमाम मेरे दोस्तों से जो मेरी तरह के मर्द हैं, जो मेल हैं, रिस्पेक्ट योर वुमेन, रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट योर वुमेन, जस्ट रिस्पेक्ट वुमेन, पीरियड। इज्जत, औरत की इज्जत, एंड, बस पीरियड है। छोटा सा एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद आपको एक पुलिस ऑफिसर से मिलवाएंगे, उनकी एक कहानी है वो आपको सुनवाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, और साथ साथ आपके कॉल्स लेंगे। अभी मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक
like to extend our sincere thanks and gratitude to the management of Park Towers. बहुत बहुत शुक्रिया Park Towers आपका कि आपने हमें यहाँ accommodate किया है और इतना हमारे साथ आपने cooperation दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, कहानी है पाकिस्तान पुलिस की. पाकिस्तान पुलिस का नाम आता है और all of a sudden हमारे जहन में आ जाता है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स कैसे होते हैं, हमारे सिपाही, हमारे जवान कैसे होते हैं. आप SHO हैं और खातून हैं और कमाल पुलिस ऑफिसर हैं. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर SHO हाजरा. तालियों में दम नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा. मतलब है यार. उसके बाद आप लोग कंप्लेन करते हो कि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो तालियां तो जोर से बजाएं. 1 2 3 एंड गो. यस. ये तशद्दुद का शौक आपको बचपन से था या वैसे ही चली गई पुलिस में? नहीं, पुलिस का बस वैसे ही बदनाम है. तशद्दुद, पुलिस तो बड़ी पीसफुल होती है. मैं आपको यहाँ खड़े हुए डर रहा हूँ आपसे. मैं सही बता रहा हूँ. अच्छा सच बताइए, कैसा लगता है पुलिस में जब आप काम करते हैं? हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लगता है. सबसे पहले तो हम हैं आवाम के खादिम, बिल्कुल, और उनकी खिदमत के लिए बने हैं. और फिर इनका हमारे पास आना और हमारा इनका हौसला अफजाई करना तो बड़ा अच्छा फील होता है. पुलिस पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप तो हौसला अफजाई करते ही करते हैं, वो भी आपकी हौसला अफजाई बहुत करते हैं. नहीं, ऐसा बस हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं. ये बात बिल्कुल सही है. मैंने मेरे जितने भी दोस्त हैं जो पुलिस में और बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, वो सब के सब बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं और इसकी मैं गवाही दे सकता हूँ. दे आर वेरी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स. उनके घरों में अगर जाएँ तो शायद चीज़ें भी पूरी नहीं हैं, लेकिन उनका दिल बहुत ऑनेस्ट है. एंड वो मेरे दोस्त हैं, मैं 22 साल से मैं उनको जानता हूँ. एंड दे आर पुलिस ऑफिसर्स और कमाल पुलिस ऑफिसर्स हैं. पाकिस्तान पुलिस के लिए बहुत सारी तारीफ. तो जब आप मुजरिम पकड़ती हैं तो आप नॉर्मली ख़वातीन मुजरिमों को पकड़ती हैं या मर्द भी पकड़ लेती हैं? चूँकि मैं हूँ SHO वुमेन, मेरा साउथ जोन है. जो साउथ जोन के अंडर के अंदर हम डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करते हैं. ठीक है. मुतासिरीन ख़वातीन, उनकी मदद करना, उनकी कानूनी राहदस्ती करना. जी, उसमें यह है कि फ़ीमेल जो हैं वो अक्सर मेल के ही ख़िलाफ़ आती हैं. हस्बैंड वाइफ का इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको भी देखते हैं. बाकी कभी ऐसा हुआ किसी हस्बैंड ने कॉल किया कि आज मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा है? जी हाँ, ऐसा हुआ है. ऐसा हुआ है? हुआ है. तो फिर आप क्या करती हैं? फिर कुछ नहीं, वाइफ को बुलाते हैं. कभी कभी वाइफ भी तो मर्द बन ही जाती है ना. अच्छा, नॉर्मली कैसे जराइम होते हैं ख़वातीन के डोमेस्टिक वायलेंस में? क्या आप बहुत जो इफेक्टिव होती हैं वो किस तरह की होती हैं? एक तो उन पे हाथ उठाया जाता है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, क्या होता है? जी देखें, तशद्दुद की भी तो इकसाम है. जी बिल्कुल. जिस्मानी तशद्दुद है, जहनी तशद्दुद है, बहुत सी पाबंदियाँ हैं जो भी तशद्दुद में ही शुमार होती हैं, लेकिन हम लोग उसको तशद्दुद समझते ही नहीं हैं. अब आपने घर से बाहर नहीं जाना है, अब उसका दिल है जाना है. नौकरी नहीं करनी है, उसका दिल है नौकरी करनी है. ये भी एक तशद्दुद की किस्म है. लेकिन हमारे यहाँ तशद्दुद सिर्फ ये किया जाता है मारपीट, किसी पर तेज़ाब फेंक देना, किसी को छुरी मार देना, किसी के साथ वैसे ही कोई ऐसा तशद्दुद करना जिससे उसको निशान तो नज़र ना आए लेकिन वो ज़हनी तौर पे पागल हो चुकी हो. ऐसी भी औरतें हैं जो घरेलू तशद्दुद की शिकार हैं. अच्छा सनम, यू हैव पोर्ट्रेड these characters अपने ड्रामों के अंदर, तो हाउ डू यू फील अभी जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें कमी हुई है या ज़्यादती हो गई है ख़वातीन के खिलाफ? ज़्यादती हुई है या कमी हो गई है? कि ड्रामा में या जनरली? जनरली नॉट ड्रामा तो जाहिर है इट्स अ स्टोरी. होगी क्या ज़्यादती मतलब कमी? कब आपको नहीं लगता कि मर्द कुछ बेहतर हुए हैं, समझ गए हैं, या आपको लगता है कि ज़्यादती हो गई है? You have to be very honest. जो आपका ओपिनियन है बस वो बताइए. Honestly मुझे नहीं पता कि घरों में क्या हो रहा है. मैं जिन लोगों के साथ घूमती मिलती हूँ या जिनके बारे में मुझे पता है, जैसे हैं वैसे ही आई थिंक रहते हैं. कोई मतलब कि अगर एक आदमी औरत पे हाथ उठाता है तो मैंने नहीं उसको बदलते हुए नहीं देखा, अनलेस वो अलग ही हो जाए और वो ही फील्स उसके लॉस को फील करता है, फिर ही उसको एहसास होता है कि अच्छा मैंने गलत किया था. लेकिन अगर एक आदमी के अंदर वो तरबियत है शुरू से, तो मैंने नहीं देखा कि वो आई एम श्योर होते हैं ठीक, बेहतर होते हैं, उनको समझ आ जाती है. लेकिन अगर आप में एक दफ़ा वो है कि आप औरत पे हाथ उठा सकते हो, तो फिर
आई डोंट नो अगर वो कभी चला जाएगा वापस। और ये माएँ अपने बेटों को बहुत ज़्यादा बेहतर समझा सकती हैं। माँ की तरबियत जो होती है बेटे पे, वहाँ से शुरू होता है। आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं कि भाई बहनों की इज़्ज़त करो, कि घर में औरतों की इज़्ज़त करो। वहाँ से शुरू, बॉटम से वहाँ से जब शुरू होता है, आई थिंक तब से उनकी तरबियत में कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिन बेटों को बिगाड़ के रखा होता है कि ये तो यहाँ है क्योंकि ये हमारा बेटा है, हमारा शान है, तो फिर उस बेचारे उसके दिमाग में आई थिंक उसकी एटीट्यूड में कुछ हो जाता है। इट इज़ आपकी अपब्रिंगिंग पे सब डिपेंड करता है। एमी कोई नहीं हाथ उठाता किसी पे। उसकी अपब्रिंगिंग में अगर आपको माँ की आवाज़ याद आती है कि ये गलत काम है, नहीं करना। हम एक भाई है, 2 बहनें, बहुत लड़ाई करते थे हम लोग, लेकिन मेरी अम्मी और अबू ने हमेशा उसको ज़्यादा डांटा कि बहनों पे हाथ ना उठाना। मतलब कि ठीक है, बेचारा एक लड़का 2 बहनें कैसे एंटरटेन होगा, तो लड़के तो मस्ती करेंगे, लेकिन एक हद तक आई थिंक उसको भी बहुत टोका जाता था कि तमीज़ से, कभी ज़्यादा रूड नहीं हो सकता था वो। हम चाहे जितना चैन करें, लेकिन हमें भी बताया जाता था। बट आई थिंक तरबियत माँ अपब्रिंगिंग से शुरू होता है। जब मैं वापस आऊँगा तो ये 6 ख़वातीन जिनको आप देख रहे हैं, इनसे मैं इनके वो मोमेंट्स पूछूंगा जहाँ इन्हें अपने औरत होने पे फ़ख्र हुआ, और क्या कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ ये लगा कि औरत कमज़ोर है। मैं ये बहुत ऑनेस्ट सवाल कर रहा हूँ और बहुत ऑनेस्टली मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आज या तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, या तो हम वो तासुर जो हमारे जहनों में है उसे डिफरेंट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। औरत की अहमियत को सब तस्लीम करते हैं, येट जब उसको प्रूव करने का वक्त आता है तो हम सब पीछे हट जाते हैं। आखिरी फैसला मर्द का होता है, आखिरी बात मर्द की होती है। एंड समहाउ आई जस्ट डोंट गेट दैट। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। तालियों में दम नहीं है, तालियां ज्यादा होनी चाहिए, ये गलत बात है यार। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ए दिल किसी की याद में जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। I want to dance with Halima. तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है दोबारा
बेकरार क्यों हो, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों हो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। अब इस गाने से थोड़ा सा खेलते हैं और आपकी तालियों में खेलेंगे, खेलते हैं इस गाने से। अब देखिएगा होगा क्या। याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। जो रुके हुए हंस के उन्हें बहा भी दे, जितने दाग प्यार के रोके उन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, है दिल किसी की याद में होता बेकरार क्यों। ऑलराइट जी, बहुत अच्छा। अब बहुत क्रूशल सवाल है और सबसे सवाल है, मैंने पहले कहा था, और इसके बाद हम टेलीफोन कॉल्स को ऑन करेंगे। परवीन, आपसे, आपका औरत होने का सबसे कमज़ोर लम्हा और सबसे ताकतवर लम्हा कौन सा था? कभी एहसास हुआ कि आपको अपने औरत होने पे वाकई फ़ख्र हुआ है कि मैं औरत हूँ, और कभी ऐसा लगा कि यार मुझे औरत नहीं होना चाहिए था? कमज़ोर और ताकतवर लम्हा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जिस घर में बेटी को फ़ौक़ियत दी जाए, वहाँ जो बच्ची ग्रोन अप हो रही है वो कभी कमज़ोर नहीं होगी। भाई इज़्ज़त करे, बाप इज़्ज़त करे, तो वहाँ से आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है। वहाँ आप महसूस करते हैं कि हाँ, आप एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो ऐसा कोई कमज़ोर, क्योंकि मैं जब शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मेरे इन-लॉज़ ने बहुत इज़्ज़त दी, तो वो कमज़ोर लम्हा आया नहीं। लेकिन जब मैं काम कर रही हूँ तो जाहिर है कि उसमें जब लोगों को पता चलता है कि उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो उस वक्त बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है कि माशरे का वो रुख जहाँ के हर घर में एक औरत की इज़्ज़त होनी चाहिए। शुरुआत घर से होगी, फिर माशरे का रुकन बनेगी, लेकिन जब तक घर से इज़्ज़त नहीं मिलेगी उस वक्त तक कोई भी काम बड़ा है। आप ज़रा खुल के बोलिएगा, और आप बोलती हैं खुल के तो फरजाना बात कीजिएगा खुल के। साहिर, जब मैं कुछ नहीं करती थी बहुत कमज़ोर थी मैं, अब जब करती हूँ मैं बहुत ताकतवर हो गई। अरे वाह यार, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो स्पेशल बच्चों के साथ बहुत काम किया है, कैसा लगता है आपको काम करते हुए? पहली बात, और दूसरी बात ये, कमज़ोर और ताकतवर तरीन लम्हा कौन सा था? ऐसा कभी भी नहीं आया कोई लम्हा कि फ़ील हो कि मैं फ़ीमेल हूँ, इस वजह से ये काम नहीं कर पा रही। इनिशियल ट्रेनिंग थी हमारी फोर्सेस की, जिसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है सिविलियन लाइफ से फोर्सेस की लाइफ में, वो काफ़ी टफ़ होती है। वो भी बहुत आराम से कर ली, अल्लाह का शुक्र है। और स्टाफ ऑफिसर के तौर पे जो भी टास्क दिया गया, वो इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करना हो, या मुझे एक स्कूल को एडमिनिस्ट्रेट करना था, दैट वाज अ स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल, वो टास्क दिया तो वो भी अल्लाह का शुक्र है बड़े आराम से कर लिया। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बीइंग फीमेल कोई ऐसी ड्यूटी है जो हम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। सनम, मैं भी इन्हीं की तरह सोचती हूँ कि क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली, अबू से, भाइयों से, मामू से, जो भी मेल रिश्तेदार है घर पे, दोस्तों से, और मुझे भी काम, आई थिंक काम मेरा फील्ड ऐसा कुछ है जहाँ पे मुझे
कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि क्योंकि मैं औरत हूँ मैं ये नहीं कर सकती। अल्लाह के फजल से ड्रामों की जो ज़िंदगी है वो औरतों की ही है, फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है वो। तो उसमें आई थिंक आप मर्द से पूछें कि अगर उनको कुछ झिझक फील हुई एज अ मैन उस इंडस्ट्री में होते हुए, लेकिन एज अ वुमन, और क्योंकि दूसरे चैनल्स बहुत सारी औरतें हमारी सीनियर्स हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन हमारे बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा माहौल रहा है हमारे लिए। ब्रिलियंट। सनम, आपकी ज़िंदगी रोलर कोस्टर है, बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में, बहुत तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन आप जितनी स्ट्रॉन्ग हैं उतने कम लोग हुआ करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया जो कमज़ोर तरीन लम्हा था, और कोई ऐसा लम्हा आया बीइंग अ वुमन जो ताकतवर तरीन लम्हा था? बस ये कि सपोर्ट है मुझे अपने हस्बैंड की और फैमिली की, तो मुझे लगता है कि जब तक वो हैं तो मैं कमज़ोर नहीं हो सकती। अगर मेरे हस्बैंड का और मेरे घर वालों का साथ है तो मुझे नहीं लगा, कभी कभी ऐसा लगा, पर वो है मेरे हस्बैंड को बड़ा तरीका वो मुझे ठीक, पर कभी कभी होता है कि ये अगर ना होता तो। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी 3 बेटे हैं, तो लगता है कि अब सबसे ज़्यादा मजबूत मैं हूँ। मेरे बेटे हो गए तो सबसे ज़्यादा। शौहर और बेटों के सहारे पे चलती है। अपना खुद क्या है? अपना खुद मुझे अभी भी कुछ, मैं थोड़ी सी हूँ कि मैं सिक्योर फील, मैं सब औरतों से कुछ हो सकता है मैं चेंज हूँ, अगर मेरा हस्बैंड ना हो या मेरे बच्चे ना हो साथ तो थोड़ा सा मुझे होता है कि मैं नहीं अकेली हूँ। अगर वो मेरे साथ है तो मुझे लगता है सब कुछ है मेरे साथ, मेरी फैमिली है, सब कुछ है। अब ये मेरी सोच है। अच्छी बात है। मैं चूँकि हामिद को भी जानता हूँ और सनम को भी जानता हूँ और इनके दोस्त हैं, ये मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो घर का आना जाना है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितनी सिंपल सनम आपको टेलीविज़न पर नज़र आती हैं उससे कहीं ज़्यादा सिंपल सनम ऑफ स्क्रीन है। और जो कुछ सनम ने बर्दाश्त किया है, ऑनेस्टली माई हार्ट गोज़ आउट टू यू, सलाम है आपको, एंड यू आर एन अमेजिंग वुमन, अमेजिंग अमेजिंग वुमन। बहुत सारी तालियां सनम की। आपकी ज़िंदगी में कमज़ोर लम्हा तो कोई आया नहीं होगा, सारे ताकतवर ही लम्हे। देखें, कमज़ोरी जो है वो खुद ही बंदे के अंदर पैदा होती है। नहीं, आप देखती हैं तो लोग कमज़ोर वैसे ही हो जाते हैं? नहीं नहीं, मेरे देखने से नहीं होते, या औरतें मुझे देखने से शायद वो ये सोचेंगी कि जब ये वुमेन पुलिस है तो हम क्यों नहीं हो सकते। अरे वो तो है, वो तो क्यों नहीं हो सकते, ये अपने आप में खुद एक समझ लें कि वो हैं कि अगर ये चाहें तो ये सब कुछ कर सकती हैं। ख़वातीन ये कहीं से कमज़ोर नहीं है, बहुत बड़ी चट्टान है, सिर्फ इनको अपने हक के लिए लड़ना और खड़े होना आना चाहिए। क्योंकि ये सोचती है कि ये बस इन्होंने मना कर दिया, अब हमने करना ही नहीं है, औरतों ने करना ही नहीं है। औरतें क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं औरतें, बस ये है कि उनके अंदर एक हिम्मत हो, चट्टान हो और अपने हक के लिए ये लड़ना जाने। अब चूंकि विमेन प्रोटेक्शन बिल भी पास हो गया है, इनको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, इवन अपने हस्बैंड से भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे तो जरूर डरना चाहिए। उससे नहीं, उसके मारने पर भी पाबंदी है। अब हस्बैंड तो बेचारा एक फालतू सी चीज होता है, उससे कौन डरता है? अपने शोहर को असल में वैसे भी बगैर आप वैसे भी जिसके बगैर आप हर मर्द तशद्दुद नहीं करता मेरी जान, हर मर्द तशद्दुद नहीं करता। मैं ये कह रही हूँ, मैं बदनाम नहीं करो उस बेचारे को, बहुत प्यार करने वाले मर्द हैं। मैं ये कह रही हूँ, असल में डर नहीं होता, डर नहीं होता। मुझे लगता है कि औरत कभी डरती, औरत के दिल में इज्जत होती है, बस डर नहीं होता। डर मतलब डर नहीं सकते आप, हस्बैंड की, बाप की, भाई की इज्जत करती, इज्जत की वजह से आप रिस्पेक्ट करती हैं, बाकी डर नहीं होता। डर नहीं होता। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फैसल से, उन्होंने मुझे एक जोक भेजा था, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन वो खवातीन के बारे में था। तो डॉक्टर साहब अगर आप देख रहे हैं शो को तो मैं आपका वो जोक शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ साथ, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। वाह वाह, वेरी नाइस।
हम आपको डॉक्टर खुर्रम का जो फेशियल ट्रीटमेंट है वो फ्री देने जा रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। बहुत 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 मुबारक हो आपको, थैंक यू सो वेरी मच। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि सनम आप ले लीजिए कॉल, आप ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सनम, मैं ये कहूँगी कि औरत भी हूँ, आप भी हैं। एक आज मैं अपने आप को ही मैं मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि है ना औरत के दम से ही कायनात में मौजूद है और औरत वालिदैन के लिए फख्र होती है, बालियों के लिए बाइस से इज्जत होती है और शौहर का मान होती है और औरत के दम से नस्लें परवान चलती है। अगर औरत ना हो तो कायनात में कोई भी चीज नहीं हो सकती, कायनात के रंग ही अधूरे हैं। थोड़ा बहुत मर्दों को भी क्रेडिट दे दे। मैं कह रही हूँ दोनों, मतलब वो बेचारा क्या इसराइल का बच्चा है, मतलब थोड़ा सा उसको भी दे दीजिए क्रेडिट। नहीं देखिए साहिब भाई, अगर औरत होगी तभी, अगर कोई भी एक ड्रामा ऐसा हो। नहीं आई बिलीव दैट। आपको हम आपके ख़ानदान में जो भी है, आपको हम मोटापा फैट रिड्यूस करने के जो 10 इंजेक्शंस का कोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। एवरी सिंगल कॉलर जो यहाँ आज थ्रू होता है उसको हम कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दे रहे हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, आप प्लीज ले लीजिए। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ये शो 4 साल चलेगा तो प्लीज जल्दी बताइएगा। हेलो, अच्छा जी, अच्छा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं साहिब भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जी मैं मिसेज इफ्तिखार पिशावर से बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे मर्दों पे तशद्दुद के 10 तरीके बताएं। ये मर्द और औरत जिंदगी के वो 2 पहियों की तरह होते हैं। सिर्फ एक पहिया गाड़ी को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए जरूरी है कि दोनों पहिए ठीक ठाक हो। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही। वेरी नाइस जी। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, एक छोटा सा सरप्राइज है हमारे लिए, अब आपके लिए हमारे पास। तो एक छोटा सा सरप्राइज है, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हम सब आपका इंतजार करें, प्लीज डोंट गो अवे, अभी विल बी राइट बैक। उन्हें अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। अगर वो वेल एजुकेटेड होंगी तो ही उनकी पहचान होगी, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से आजकल की दुनिया में अगर हम कंपटीशन करें तो उसके लिए ख़वातीन को, लेडीज़ को निकलना है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के हर फील्ड में। करियर डेवलप करके अपने आप को पढ़ा लिखा के एजुकेटेड करके, सेल्फ एजुकेटेड करके, अपने पॉलिश करके अपने आप को, पर्सनैलिटी को डेवलप करके ख़वातीन अपनी पहचान जो है अच्छी अखलाक से बना सकती हैं, अपनी अच्छी गुफ्तगू से बना सकती हैं, अपनी अच्छी ड्रेसिंग से अपने आप को जाहिर कर सकती हैं। पढ़कर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन अगर होगी औरतों के अंदर आजकल के उसमें, तो अवेयरनेस होगी उनके अंदर, उनको अच्छे बुरे की पहचान होगी। मुझे लगता है ख़वातीन को जॉब ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि और पढ़ लिख कर अलग अलग शोबे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। पहले तो यही होता था कि डॉक्टर, इंजीनियर, मगर आजकल के दौर में तो बहुत सारी फील्ड है, हर फील्ड में औरत अपना बनवा सकती है। औरत पहचान इसी तरह करवा सकती है कि भाई बाहर फील्ड में, वो सोशल लाइफ में, हर चीज़ में वो अपना किरदार अदा करती है। हम लोग हर फील्ड में उनके साथ चल सकते हैं, इवन जॉब, इवन घर, इवन बच्चों की देखभाल। ख़वातीन सब्र को अपनी पहचान बना लें, अपनी हिम्मत और जुर्रत से ही अपने आप को मनवा सकती हैं। अपने आप को इतना कमज़ोर बना के बैठ जाएंगी और किसी भी मामले में आगे नहीं बढ़ेंगी तो जाहिर है वो पीछे ही रहती जाएंगी। बहुत आसान है मेरा ख्याल है अपने आप को आगे मनवा लेना, जॉब के लिहाज से, एजुकेशन के हिसाब से, और वैसे भी हमारी लेडीज़ जेंट्स से तो बहुत ही आगे हैं। अब आपने तालियां बजानी है, मैं सिर्फ एक नाम लूंगा लेकिन आपने तालियां बजानी है। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू हर, मोहतरमा फातिमा जिन्ना। अच्छा जनाब, अब ख़वातीन के बारे में एक और मिथ है कि वो कभी उम्र ठीक नहीं बताती।
कभी पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं बताती। तो आज मेरे साथ ये 6 बहुत हसीन लोग बैठे हैं, तो मैं प्लीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ इनकी राइट एज क्या है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे कम से कम एज तो आप सही बता सकते हैं। तो मैं आई स्टार्ट विद हाजरा उस्मान जी। इससे आपको क्या होगा, इससे क्या आप वी जस्ट वांट टू नो, दैट्स ऑल। वो मिथ आज टूट जाएगी ना, आज आप लोग सच बोलेंगे तो टूट जाएगी वो मिथ। हाँ, तो वी जस्ट वांट टू नो प्लीज़। 40 कितनी? 40 साल। 16 क्यों, क्या होगा अगर असली, आई थिंक सबसे प्रॉब्लमैटिक तो मेरे लिए होगा, मैं असली उम्र बता दूँ कहेंगे हैं ये तो अब इनको माँ के रोल्स करने चाहिए, हीरोइन की रोल अब नहीं कर सकती। ये आप मीरा को जाके बताएं प्लीज़, क्योंकि मीरा 16 से ज़्यादा बढ़ती नहीं है, वो हमेशा 16 साल के बाद 16वीं सालगिरह मनाती हैं। 21 भी हो गई है, 21 की भी 21, अच्छा 21 हो गया है, आई डोंट नो। इसलिए मैंने 16 आप 16 के हैं सनम? 31 31 ओके। क्या पूछ लिया साहिरा आपने? यही तो नहीं पूछना चाहिए था यार। नहीं, इट्स ओके, आई रियली रिस्पेक्ट माई एज। और आप देखें ना, फॉर द लास्ट 17 ईयर्स मैं नेवी में काम भी कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती है बताते हुए कि आई एम 45 ईयर्स। 45, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुक अमेजिंग फॉर 45। यस प्लीज। 55 है? 55। ओए आलिया जी। सीनियर मोस्ट 56। सीनियर मोस्ट 56 जी। जूनियर मोस्ट 19। just kidding। जोश बनी मेरी आपकी वही मुलाकात हुई। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और वो खाना घर कमाल जगह है, बहुत कमाल जगह है। आप आएंगे? मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला, ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, आपको किन किन मसाइल का सामना है बिनते फातिमा जब चाहती हैं? एक स्टोरी तो ये है कि ये सब सक्सेसफुल वुमेन यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन एक स्टोरी इसके बिहाइंड है। जो बिनते फातिमा का इदारा है, अगर आप वहाँ चले जाएँ तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वो ख़वातीन रहती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, जिन्हें इस माशरे ने छोड़ दिया होता है, उनके अपनों ने, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, उन्हें छोड़ दिया होता है, और ये इस इदारे की सरपरस्ती करती हैं। मेरे पास यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन सब की कोई ना कोई स्टोरी है, एंड दे आर अमेजिंग पीपल। लेकिन मैं आपको, अगर हमारे पास बिनते फातिमा का पैकेज रेडी है तो हम चलवा सकते हैं। तो मैं बिनते फातिमा का आपको पहले पैकेज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे। प्लीज़ रोल दैट पैकेज। वो ज़रा पैकेज रोल कीजिएगा। अल्लाह ने औरत को बहन, बेटी और बीवी जैसे खूबसूरत रिश्ते देकर इसको अजीम रूप दिया, लेकिन औरत की इस अज़मत को भी तस्लीम नहीं किया जाता, जिसकी एक मिसाल हमारे मुल्क में मौजूद शेल्टर होम्स हैं, जहां औरत के ये सारे रूप टूटे बिखरे नज़र आते हैं। बिनते फातिमा ओल्ड होम, यहाँ गुज़िश्ता 20 बरस से ज़ायद उम्र रसीदा ख़वातीन सहूलतों से आरास्ता ज़िंदगी बसर करने के बावजूद अपनी औलाद से दूर कर्ब की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। बिनते फातिमा ओल्ड होम की बानी मिसिस फरजाना शुएब ने बताया कि ओल्ड एज होम इन बुज़ुर्ग ख़वातीन की फलाह के लिए कायम किया गया है, जिनको या तो छोड़ दिया गया है या इनके रिश्तेदार और दोस्त व अकारिब इनका मुनासिब ख्याल नहीं रख पाते। साहिर, मेरा वही मसला होगा कि मैं ज़्यादातर मांगती नहीं हूँ, ना कोई अपनी डिमांड पेश करती हूँ। मुझे सिर्फ खुशियाँ चाहिए, साथ चाहिए, हाथ चाहिए ढेर सारे इनके लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि इनको कोई ये ना कहे कि ये बिनते फातिमा में रहते हैं, इनको कोई छोड़ के। मेरा दिल बहुत दुखता उस वक्त जब मेरे बच्चों को कोई कहता है कि जी इनको कोई छोड़ गया, इनके बच्चे छोड़ गए, इनका घर छोड़ गया। मुझे तकलीफ़ होती है, आप सोचो कि इनको कितनी तकलीफ। प्लीज़ खुदा के लिए इनको ये ना कहा करो, इनको खुशियाँ दो, जितने साल इनकी ज़िंदगी के हैं ढेरों खुशियाँ दो इनको, और ढेर ढेर सारे इनसे प्यार करो। साहिर, आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से हलीमा को कनाडा से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, जो कि हलीमा इतनी खुश होती है। मुझे सिर्फ ये खुशियाँ चाहिए इनके लिए, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लवारिस है ना? आइए आइए हलीमा जी, ये क्रिश्चियन से हलीमा के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी। बिल्कुल लवारिस है, इनका कोई नहीं है, और इस कुछ नहीं, दुनिया में कोई नहीं है इसका। इसको बस ये है कि लोगों के फ़ोन आते हैं, मेरा नहीं आता, मेरा कोई, मुझे मिलने नहीं आता कोई। आइए
हलीमा ने, मैं इनका इंटरव्यू, सॉरी वेरी सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ बैठिए। मैं जब इंटरव्यू कर रहा था हलीमा से, तो हलीमा ने ये कहा कि कोई भी मेरा नहीं है और कोई मुझसे मिलने नहीं आता। तो नाउ पीपल हैव कॉल्ड यूएस से। मैं आपको एक खुशखबरी इसके बाद दूंगा जो हलीमा के लिए है। हलीमा, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट, थैंक यू। There better not be boys calling you from US, honestly, from or Canada, because I'm the only boyfriend you have. That's it. I'm the only one. That is true. That is true. That's it. I'm the only one. मैं सिर्फ इनका बॉयफ्रेंड मैं हूँ और कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में। मैं लड़ जाऊँगा। This is very wrong. Very sincere in my feeling. That's it. Very sincere. She once loved an army officer और वो बहुत हैंडसम थे, तो जब मुझे देखा तो कह रही तुम वैसे तो नहीं हो पर तुम भी हैंडसम हो। मैं ना एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि शायद इस वजह से हलीमा की ख्वाहिश पूरी हो जाए। हलीमा उम्रा करना चाहती है लेकिन हलीमा का आईडी कार्ड नहीं बन रहा। नादरा वाले कहते हैं इसका कोई नहीं है, ट्री नहीं है इसकी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, कोई ऐसी जगह नहीं जिसका दरवाजा नहीं खटकाया हम लोगों ने, ट्री नहीं है। हम लोग कहते हैं कि बिन्ते फातिमा ट्री बना लो इसको, जिस तरह ईदी साहब की ट्री है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड बन जाए। चाहे जब ये वापस आए तो आईडी कार्ड, पासपोर्ट एयरपोर्ट पे रख लो आप, लेकिन उस बेचारी की ये ख्वाहिश तो पूरी कर दो प्लीज खुदा। एक काम करते हैं, we'll talk to few people, I'll make some phone calls और इसके बाद देखते हैं कि अगर इनका कार्ड बन जाता है। जब इनका कार्ड बन जाएगा तो मैं इनके उम्रे की ओनरशिप लेता हूँ, मैं वो उम्रा करवाऊंगा। Okay. As long as you're happy, I'm happy. You know what? You are my heartthrob. I know. I'm very handsome. I'm honestly, yeah. I'm a heartthrob. That's it. So you think I'm handsome, right? Oh yes. Yeah. Because I've forgotten. So, when you came into the picture, he's out. चलो जी, this is very good. This is very good. लेकिन ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हम बांटते हैं। कोशिश करें कि आप भी इसमें हमारा साथ दे सकें। बिन्ते फातिमा की बहुत सारी ख्वातीन हैं। कैमरा ज़रा उस तरफ कर दीजिए और दिखा दीजिए। इनको एक बेटे की ज़रूरत है, एक भाई की ज़रूरत है, कभी माँ की ज़रूरत है, कभी बहन की ज़रूरत है, और आप में से जो अडॉप्ट करना चाहे वो अडॉप्ट कर ले। अडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई फाइनेंशियल बर्डन है। अडॉप्शन का मतलब ये है कि आप 2 मिनट के लिए आएँ, इनके पास 2 घड़ी बैठें, इनसे बात करें, इनको एहसास दिलाएं कि इनका कोई है। एक बात याद रखिएगा, लाइफ इज़ नेवर द सेम। इट्स नेवर द सेम। हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। आज मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि आज मैं साहिर लोधी हूँ, लेकिन मुझे अपने साहिर लोधी होने पे कोई फ़ख्र नहीं है। मुझे फ़ख्र इस बात पे है कि मैं साहिर हूँ। साहिर लोधी और साहिर 2 अलग अलग लोग हैं। साहिर लोधी टेलीविज़न के लिए है, साहिर सिर्फ मेरे लिए। आज अगर मैं यहाँ हूँ और किसी गाड़ी में आया हूँ तो भी ठीक है, कल अगर मैं किसी बस की छत पर ट्रैवल करूँगा तो भी आप मुझसे साहिर को नहीं छीन सकते, वो मेरे अंदर रहता है। इसी तरह से इन सब की अपनी अपनी एक कहानी है। कोई हाजरा है, कोई हलीमा है, कोई रास्ता है, whoever your names are, इनको इनका वो शख्स वापस कर दें जो इनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है, उससे इनकी मुलाकात करवा दें। अडॉप्ट देम। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, 2 ऐलानात हैं मेरे पास। एक डॉक्टर ईसा की तरफ से ऐलान आया कि यहाँ फूड कोर्ट में कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर ईसा के हैं, और पार्क टावर्स के अंदर डॉक्टर ईसा ने अभी मुझसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा है कि जी बिन्ते फातिमा की जितनी ख्वातीन हैं उनको वंस अ मंथ यहाँ पर लंच या डिनर का अरेंजमेंट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ जो खाना घर है उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है, और ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब इसको देख लीजिएगा कि एक दिन का जो इनका एक्सपेंस है वो 32,000 रुपये है, और डॉक्टर साहब हर महीने ये आपको अदा किया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हलीमा के लिए डेफिनेटली बात करूंगा, और लेट्स सी अगर हम इनका आईडी कार्ड बनवा के इनको उम्रे पे रवाना कर सकते हैं। इसकी अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको दे दूंगा। साथ साथ यहाँ पर एक खातून है, ज़ेबुन्निसा उनका नाम है, और वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आंटी ज़ेबुन्निसा के पास
2 दिन के लिए आ जाओ यार, या 2 घंटे के लिए आ जाओ, जो भी तुम्हें टाइम मिले, बट आ जाओ। बिकॉज़ माँ से बड़ी कोई भी दौलत नहीं, और पूरी दुनिया में ये सिर्फ आपका इंतज़ार करती हैं, इसके अलावा इनको किसी का इंतज़ार नहीं। सो मेक श्योर दैट यू डू कम। डॉक्टर ईसा की तरफ से एक और ऐलान भी है, अगले 10 कॉलर्स जितने भी हैं जो वहाँ पर उनको कॉल करेंगे, नंबर हम चला देंगे, उनको कॉल करेंगे, उनको वो 10 मेडिकल ट्रीटमेंट जो है मोटापे कम करने के वो देने जाएंगे। अच्छा, आफ्टर दिस ज़ेबुन्निसा जो आंटी की बात है, उसके बाद शायद आई एम जस्ट डम्बफाउंडेड, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बिकॉज मैंने अपनी मदर को काम करते हुए देखा है, एंड माई मदर इज़ नॉट द सेम एनी मोर। उनके चेहरे पर, उनके हाथों पे बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, उनके उठने बैठने में बहुत मुश्किल होती है, और मैंने दुनिया की सबसे अजीम खातून अगर किसी को देखा है तो मैंने अपनी माँ को देखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं आपसे कह रहा हूँ जो ज़ेबुन्निसा आंटी के बेटे हैं, डू विजिट योर मदर, डू विजिट योर मदर, ट्रस्ट मी, आई एम अ सन, आई नो, डू विजिट योर मदर। हमारे पास बड़ा कम टाइम है, तो चंद बातें जो आप करना चाहती हैं, प्लीज़ फाइनल थॉट्स आपसे शुरू करता हूँ। के तवस्सुत से मैसेज देना चाहूँगी कि ख़वातीन वो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रही हों, बेशक वो हाउस वाइफ हों, बच्चे पाल रही हों, या वो एजुकेशन के शोबे में हों, या वो बैंकर हों, या शोबिज़ में हों, जहाँ भी हों, अगर वो डिवोशन और डेडिकेशन से काम करेंगी तो दे विल ब्रिंग अ चेंज। थैंक यू, वेरी मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर करने की हिम्मत है तो करो, सब घर वालों को साथ लेके चलो, प्यार से सबको साथ लेके चलो, फिर आपके पीछे दुआएं होंगी, कामयाबी तब भी मिलेगी जब सबको साथ लेके चलोगे तो। सबसे इस मौके पर यही कहना चाहूँगी कि ख़वातीन अपने आप को कमज़ोर ना समझें और वो काम करें जो माशरे में उनके लिए मुमकिन है, और हर काम मुमकिन है। ये नहीं कहना चाहिए कि ये ख़वातीन का है या मर्दों का है, ख़वातीन हिम्मत पैदा करें तो हर काम कर सकते हैं। ख़वातीन तो वैसे भी हर शोबे के अंदर हैं और काम भी कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि पुलिस फोर्स के अंदर लेडी पुलिस कम है। मैं चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा शोबा है, इसे ज्वाइन करें, लोगों की खिदमत कर रहे हैं हम भी, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं इस तरह हम भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए और इकट्ठे रहना चाहिए। हम औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ बदल सकती हैं, तो इकट्ठे रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप खुद को बेचारी समझोगे तो आप बेचारी ही रहोगे। बस ये एक प्रॉब्लम है हम लोगों को, हम खुद को बेचारी बहुत समझते हैं, तो ये एक सोच है, उसको हटा दें और फिर आप कुछ भी कामयाब कर सकते हैं। पाक टावर्स ने आप सबके लिए गिफ्ट्स रखे हैं जो जाते हुए आप लोगों को हम दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक टावर्स की मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है, महविश एंड शबीर है, तो प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड, प्लीज़ आप लोग तशरीफ ले आइए जल्दी से, फ़ौरन अगर आ जाएं, टाइम नहीं है। एंड सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ समा एंड द शो आई वुड लाइक टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। महविश कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, थैंक यू फॉर कमिंग पाक टावर्स। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है इवेंट देख के, आपका फेस्टिवल इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है। पाक टावर वुमेंस डे पर आज से लेकर 13 मार्च तक जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करा रहा है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, जिसमें स्टॉल्स भी हैं, गिफ्ट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे गिव अवेज भी हैं, और ओनली फॉर लेडीज़, ओनली फॉर वुमेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बचपन में मैट्रिक में एक नज़म पढ़ी थी और वो माँ के हवाले से थी, मैं उसका जिस्ट आपको सुना रहा हूँ। मैं जब बच्चा था तो मेरी माँ मुझे खाना दिया करती थी, जब मैं गिर जाता था तो वो मुझे उठाती थी, जब मैं नहीं सोता था तो मुझे प्यार से थपकी दे के सुलाती थी। अब मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मुझे यकीन है कि मैं उसे शायद कुछ सालों में ना देख पाऊँ, लेकिन जब जजमेंट डे होगा, रोज़े क़यामत में उठूँगा, तो मैं अपनी माँ को उसके हाथों से पहचानूंगा, क्योंकि मेरी माँ के हाथ दुनिया के खूबसूरत तरीन हाथ हैं।
Ladies and gentlemen, this is to my mother. All I am today, all I ever will be, is because of you. And I love you, Amma. I love you.